प्यारे बच्चों, आपने पाठ 7 चतुर मच्छर पढ़ लिया था और मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, ये प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। मौखिक मीन्स इसको सिर्फ आपने बोल के बताने हैं, ये आपने कॉपी पे नहीं लिखने हैं। शेर कैसा था? शेर निर्दयी था। ख भाग, शेर भोजन करके क्या कर रहा था? शेर भोजन करके आराम कर रहा था। मच्छर भिन भिन करके क्या कह रहा था? मच्छर क्या कह रहा था भिन भिन करके? मच्छर भिन भिन करके कह रहा था, आप सब लोग चिंता ना करो, मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। ठीक है बेटा। सभी जानवर किससे छुटकारा पाने की सोच रहे थे? सभी जानवर शेर से छुटकारा पाने की सोच रहे थे। किसने शेर को सबक सिखाया? मच्छर ने शेर को सबक सिखाया। और ये प्रश्न उत्तर हैं लिखित, जो कि आप सब बच्चे कॉपी में कर चुके हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क भाग, किसके मन में जरा सी भी दया नहीं थी? मच्छर के, शेर के, जानवरों के। तो यहाँ शेर निर्दयी था, तो शेर के मन में जरा सी भी दया नहीं थी। मच्छर का क्या नाम था? भिन भिन, टिन टिन, खिन खिन। मच्छर का नाम था भिन भिन। भिन भिन मच्छर था ना। मच्छर कहाँ आकर भिन भिन करने लगा? शेर की नाक में, शेर के कान में, शेर की आँख में। कहाँ भिन भिन करने लगा था? शेर के कान में। आगे देखेंगे बेटा। मच्छर ने कितने दिन में शेर को सबक सिखाने की बात कही? 1 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में। तो इसका उत्तर क्या है? उसने बोला था ना 1 सप्ताह में सबक सिखाऊंगा, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। नीचे दिए वाक्यों में रंगीन शब्द किस लिए आए हैं? लिखिए। अब ये रंगीन शब्द ये हैं, वह, मैं, उसने, उन्हें, मुझे। तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि आपने संज्ञा और सर्वनाम आप कर चुके हैं। ठीक है ना। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन से हैं? जैसे शेर, मच्छर, ठीक है, दादाजी, यहाँ भी शेर, अंशिका, ये क्या है? संज्ञा शब्द। और संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो इसमें हम देखेंगे कि सर्वनाम शब्द जो हैं वो कौन से संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किए गए हैं। जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत निर्दयी था। अब शेर के लिए ये वह शब्द शेर के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे शेर के लिए। मच्छर ने कहा, मैं शेर को सबक सिखाऊंगा। मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है? मच्छर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना है कि ये शब्द जो रंगीन शब्द है किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? ये शब्द प्रयोग किया गया है मच्छर के लिए। ठीक है, मैं शब्द मच्छर के लिए। शेर को गुस्सा आ गया, उसने कान के पास पंजा मारा। अब उसने क्या, किसने? शेर ने। ठीक है। दादाजी तैयार खड़े थे, उन्हें सैर करने जाना था। अब उन्हें कौन है यहाँ पर? दादाजी। ठीक है। अंशिका ने कहा, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अब मुझे शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? अंशिका के लिए। ठीक है, तो ये है सर्वनाम शब्द। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा की जगह आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मच्छर फुर्ती से उड़ गया या उड़ गई? उड़ गया। नानी ने कहानी सुनाया या सुनाई? तो यहाँ पे क्या आएगा? नानी ने कहानी सुनाई। ठीक है,
सांप अपने बिल में घुस गया या घुस गई? सांप घुस गया। ठीक है, अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आए थे या आई थी? नींद आई थी। मछली पानी में तैर रही थी या रहा था? तैर रही थी। ठीक है, दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। अब इसमें मैंने आपको पहले भी र के रूप समझाए थे, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि र किस तरह से लिखा जाता है और इससे बनने वाले कौन से शब्द हैं, इनको हम छांट के अलग अलग लिखेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखो। ये है निर्दयी, तो ये ऊपर र है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको निर्दयी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जानवर, जानवर यहाँ पे लिखा हुआ है र, यहाँ पे पूरा र है। राष्ट्र, राष्ट्र कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ठीक है, प्रणाम, ये वाला र पैर में, प्रणाम। अगर, ये र पूरा है तो ये यहाँ पे आएगा। दर्द, मेट्रो, ये पैर में ऐसे र आएगा तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रसन्न, बेटा पहले आप खुद करने की कोशिश करना, अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर आप इसको देख के अपनी अभ्यास पूरा करेंगे। आगे बेटा है, नीचे दिए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सात और साथ, हंस और हंस। ठीक है, और ये आपने वाक्य खुद बनाने हैं। आगे देखेंगे 5 नंबर, शेर, हाथी, लोमड़ी, गाय जानवर कहलाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को आप क्या कहेंगे? ये देखो, चिड़िया, मोर, कबूतर, ये पक्षी हैं। ठीक है, ये क्या है? सेब, अनार और अंगूर, ये क्या है? फल। ठीक है, आगे बैंगन, प्याज, आलू, सब्जियां। ठीक है, ये अलग तरह के फूल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फूल। ठीक है, समान अर्थों वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। जानवर का क्या है? पशु। मुश्किल, सरल, कठिनाई, कठोर। मुश्किल, कठिनाई। गुस्सा, क्रोध, शांति, हंसी। गुस्सा, क्रोध। क्षमा, आदर, माफ़ी, सज़ा। क्षमा, माफ़ी। परेशान, खुश, मुसीबत, तंग। परेशान, क्या होता है परेशान? तंग। ठीक है, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्या आपको परेशान करना, क्या किसी को परेशान करना अच्छी बात है? अपनी राय बताइए। नहीं, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। क्या किसी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए ताकत का होना ज़रूरी है? किसी भी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए ताकत के साथ साथ समझ का होना भी बहुत ज़रूरी है। कौन कहाँ है? सही नाम लिखिए। ठीक है, शेर कहाँ रहता है? शेर गुफा में। ठीक है, बंदर पेड़ पर। चिड़िया घोंसले में। सांप बिल में। और मछली पानी में। बेटा इस तरह से
आप पूरे अभ्यास को अपनी हिंदी की किताब में करेंगे और इसको अपना देखेंगे कि इसमें आपकी कोई भी गलती ना हो। ठीक है, ओके बाय।